आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की 28 ऑफ मार्च 2025 के लिए। देखते हैं कल के लिए बाजार कैसा रह सकता है और क्या क्या हमारे को लेवल्स दिख सकते हैं। तो एक बार को चलते हैं, हम देखते हैं कि बाजार किस तरीके से रह सकता है। तो आज बाजार ने जो ओपनिंग दी थी फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं, और जो हाई लगाया लो लगाया वो सब एक बार देख लेते हैं। तो बाजार ने जो आज ओपनिंग दी वो दी थी 23,433 पे, और बाजार ने जो लो लगाया वो लगाया 23,412 का, और बाजार का जो हाई था वो था 23,646। अगर आप गौर करेंगे तो आज 600 की रेंज में ही बाजार रह गया। सुबह मॉर्निंग में खुलते के साथ बाजार ने अपसाइड के लिए शूट करना शुरू किया, वही धीरे धीरे करके बाजार वहीं पे रह गया और पूरा साइडवाइज रहा। जिस तरीके से हमने बताया था कि बाजार की रहने की संभावना है, उसी तरीके से बाजार ने रिएक्ट किया, और जो लेवल हमने आपको बताया था 23,433 का, वो लेवल आया जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो, और आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। हमने आपको बताया था, हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर 23,431 का लेवल बाजार ब्रीच करके नीचे की तरफ आता है 23,431, तो हम अपनी पोजीशन डाउन साइड की क्रिएट करेंगे। मगर अभी जो बाजार ने क्लोजिंग दिया है वो दिया है 23,486, तो 23,486 में बाजार ने क्लोजिंग दी है। अब करना क्या है, कल हम देखेंगे 15 मिनट की कैंडल लो हाई। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो सेकंड लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 750 के आसपास हमने अपनी पोजीशन को बुक कर लिया था, अप साइड की पोजीशन को बुक कर लिया था, खुलते के साथ बाजार को बुक कर लिया था, जबकि बाजार 23,850 के आसपास तक। तो गाइस हाँ, कंटिन्यू करते हैं अपने उसको। तो देखते हैं कि भाई अब क्या क्या लेवल्स हमारे आ सकते हैं, और हमने क्लियर कट बताया था कि 23,431 पे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो हम डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे, जैसे कि वीडियो में बताया गया। और अब आगे हम चलते हैं कि अगला लेवल हमारे को क्या क्या दिखाई दे सकते हैं, और बाजार ने आज की क्लोजिंग कहां पे दिया। बाजार ने आज की क्लोजिंग दी है 23,591 पे, 23591 पे क्लोजिंग दी है। अब आने वाले दिन में हमारे को क्या क्या लेवल दिखाई दे सकता है हम देख लेते हैं। कि आप देख सकते होंगे इसके अंदर हमने पहले से ही लेवल डाल रखे हैं, तो ये कल के वीडियो को अगर आप चेक करेंगे तब उसमें भी यही सेम लेवल्स थे, और उसी लेवल तक देखिए बाजार किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए बाजार ने किस किस तरीके से रिस्पेक्ट किया उस लेवल को, तो आप देख सकते हैं लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए हम लेवल्स की बात करते हैं, तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। अब बाजार कहां से हमारे को मूव दे सकता है, तो पहला जो हमारा मूव बनता है बाजार के लिए वो बनता है 23,644। 23,644 पे 15 मिनट की कैंडल अपसाइड के लिए हम देखेंगे, उसका लो उसका हाई देख करके हम आपको पहले के वीडियोस में मैंने ये लो हाई सब बता रखा है कि आपने किस तरीके से चेक करना और अपनी पोजीशन को किस तरीके से क्रिएट करना, तो वो सारी चीजें आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद का जो लेवल हमारे को दिखाई देगा वो देगा 23,753, ये लेवल डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 23,725 के ऊपर एक बार को बाजार 23,725 अटेम्प्ट करे, उसके बाद 23,753 के बाद उम्मीद है कि बाजार वापसी एक बार को नीचे की तरफ आने की संभावना है। अगर बाजार 23,753 नहीं आता तो उसके बाद का लेवल जो आएगा 23,817, और 23,817 के बाद 23,874 का लेवल आना चाहिए। तो 23,874 का अगर लेवल आ जाता है गाइस, तो आप ये समझ के चलिएगा कि बाजार फिर आपको 24,150 का भी लेवल दिखा सकता है, जैसे कि हमने थंबनेल में डाला हुआ था। तीसरा बुल जो है वो 24,150 वाला है, तो देखिएगा, और उससे पहले का जो बुल है वो 24,874 का है, आप देखेंगे तो। और एक बार की संभावना अगर बनती है हमारे से उलट बाजार अगर जाता है, तो बाजार के जाने की संभावना है 23,351। तो हमने उसके अंदर क्लियर कट तीनों बुल्स के ऊपर ही आप देखेंगे, तो हमने इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार बेरिश साइड हो जाएगा। हाँ, मार्केट का ट्रेंड बेरिश साइड जरूर है, मगर ट्रेंड कब बदलेगा आपको पता नहीं लगेगा, तो इसीलिए उसी बुल के अंदर बियर भी छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से बाजार रह सकता है डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हमारा वही लेवल है कि 431, 423,431 का लेवल
जब तक के ब्रीच करके 15 मिनट की कैंडल नहीं बनती और उसका लो उसका हाई मतलब टिकना चाहिए वो यहाँ पे, और उसका हाई को जो भी कैंडल होगी उसके हाई का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना ट्रेड को लेंगे। तो देखेंगे कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और उसके बाद जो हमारे को लेवल दिखाई देंगे वो लेवल मैं आपको बता देता हूं कि पहला लेवल हमारे को उम्मीद है कि 23,351, 23,351 अगर बीच हुआ तो 23,251, 23,251 के बाद बाजार सीधा 23,000 के लिए प्रस्थान करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये डाउन साइड और अपसाइड के लेवल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स हमारे को दिखाई देते हैं और बाजार ने कहाँ ओपनिंग दी हमारे को, तो वो सब देख लेते हैं हम एक बार। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर आज जो बाजार ने ओपनिंग दी थी हमारे को, ओपनिंग हमारे को बाजार ने दी 51,084 पे, 51,084 पे हमारे को ओपन मिला। और बाजार ने जो आज का हाई लगाया था वो लगाया 51714 का, 51741 का हाई लगाया बाजार ने, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज बनती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की कोई रेंज कोई लेवल बन नहीं रहा, तो बाजार वहां पे टिका नहीं। और बाजार ने जो आकर हमारे को क्लोजिंग दिया वो 51,575 के आसपास दिया, जो कि ये एरिया है आप देख सकते होंगे। हमारा जो आंकलन था वो ये था कि 51,534, 51,534 अभी तक बचा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है, आप वो भी देख सकते हैं। और कल जो हमने बताया था आपको वो भी आप लेवल चेक कर सकते हैं कि 51,000 के लिए प्रस्थान कर सकता है, हमने क्लियर कट वीडियो के अंदर बोला था। और आप चाहे तो उसको पूरा वीडियो देख सकते हैं जा करके, प्रीवियस डे का वीडियो है वो, उसके अंदर हमने क्लियर कट बताया था। अगर आप इतना देखने के बावजूद भी बेनिफिट नहीं उठा सकते और वीडियो को प्रमोट नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो देखिएगा जिन जिन को बेनिफिट हुआ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं चाहे थोड़े हैं, उनको बेनिफिट हुआ होगा, 100% हुआ होगा। और बाकी लाइव मार्केट के अंदर कुछ थॉट्स वगैरह चेंज होते हैं, थॉट्स चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लेवल पे अपने इंटेक्ट हैं तो थॉट्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो हमारे को जो लेवल दिखाई देगा, पहला लेवल जब तक के बाजार अपसाइड के लिए अगर हम बात करें तो 51 625 का लेवल जब तक के बाजार सस्टेन नहीं करता, मतलब कि 51,594 मान के चलिएगा, इससे इस रेंज में एक किस्म का, या आप नो ट्रेड जोन मान के चलिए। और ये लेवल अगर इसने ब्रीच किया 625 का लेवल ब्रीच करके 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए 551.94 पे बनती है और वो 625 तक जाती है 15 मिनट के अंदर, तो हम उसका लो और हाई, जो उसका लो होगा हम उसको अपना स्टॉप लॉस बना करके पोजीशन को क्रिएट करेंगे। और पोजीशन हमारी जो जा सकती है, वो पहला लेवल जो हमारे को दिखा सकता है वो लेवल दिखाएगा 51,769 का, और दूसरा लेवल सीधा दिखाएगा हमारे को 51,948, और तीसरा लेवल आएगा 52,087। तो अगर 087 बाजार ने बचा लिया और क्लोजिंग दे दी तो आप मान के चलिएगा कि 52,600 का लेवल भी नेक्स्ट डे, अगर उस दिन क्लोजिंग आ जाती है तो 52,600 का लेवल भी हमारे को नेक्स्ट डे में बाजार जरूर दिखाएगा। तो ये चीज मान के चलिएगा। देखिएगा लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें आपसे, तो डाउन साइड के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा जो लेवल पहला लेवल निकल के आता है, अगर बाजार जब तक के 348 का लेवल 384 का, सॉरी 384 का लेवल ब्रीच नहीं करता, तब तक के हमारे को 51,000 का आंकड़ा दिखाई नहीं देगा। और अगर ये आया तो उसके बाद सीधी सपोर्ट बनती है 50,600 के आसपास, जो आप देख सकते हैं ये 50,600 के आसपास, 50,600 के आसपास सीधी सपोर्ट बनती है। और 50,600 से मान लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ये लेवल कहाँ आ रहा है, हाँ, तो वही 50,581, मतलब 50,600 आप मान के चलिएगा, 50,600 के आसपास सपोर्ट आती है। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के ऊपर हो सकता है बाजार एक बार को रिएक्ट करके अपसाइड के लिए दोबारा जाने की कोशिश करे। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि क्या अप जो हुआ था यहाँ से उसको फिल करने की कोशिश कर सकता है बाजार। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड का और बहुत समझदारी से ट्रेड कीजिएगा। आज हमने आपको क्लियर कट बताया था कि बाजार साइडवाइज रह करके पूरा प्रीमियम डीके कर लेगा,
वही हुआ, हम ऑप्शन बायर्स है, सेलर्स भी हैं, और हम जिस तरीके से काम करते हैं आप कोशिश करिए उसी तरीके से काम कीजिए, प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं आप उस तरीके से काम कीजिए और सोच समझ के ट्रेड लीजिए, जिससे कि आपका बेनिफिट हो। और जैसे कि आज एक्सपायरी थी और पूरा का पूरा प्रीमियम एक किस्म का 10 बजे के बाद कोई मूवमेंट नहीं आया, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं था। हाँ, फिन निफ्टी के अंदर मूवमेंट था, मिड कैप में मूवमेंट था, अप डाउन का दोनों साइड का मिड कैप में मूवमेंट था, वो हमने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। बट जब तक के आप चीजों को, लेवल को सीखेंगे नहीं, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बाजार आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार बाजार किस तरफ जा रहा है। भैया आप लेवल को पकड़ लो, लेवल टू लेवल चलो। न्यूज या कोई भी चीज कोई इंपैक्ट डालती है। मान लीजिए कोई न्यूज आ गई कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, डजंट मैटर, हमारे लेवल इंटेक्ट है, हमें पता है कि डाउन साइड के लेवल ये आएंगे और अप साइड के लेवल क्या आएंगे। तो हमारे को वो लेवल्स देखने हैं और लेवल्स के बाद हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो लो हाई बता दिया, ज्यादा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक कैंडल का स्टॉप लॉस जैसे स्कैल्पिंग करते हैं उसी तरीके का रखिए। अगर हमारा मूव और हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारे थॉट्स अगर सही हैं तो आप ये चीज मान के चलिएगा कि आप ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल रहेंगे और उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक बाजार जा रहा है जाने दो उसको, जहां तक बाजार जा रहा है जाने दो। अगर आपको लगता है सपोज यहां तक बाजार गया और आपको लगता है कि अरे भाई मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप उसको जो भी सेकंड, जैसे अब ये हाई गया उसके बाद ये सेकंड कैंडल बनी, आप इसी का लो लगा सकते हो अपना, इस लेवल का अपना लो लगा लिया और इस लेवल पे लो लगाने के बाद अपना निकल गए यहीं से बाजार से। उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, बाजार में घुसना नहीं है उस दिन, तो नहीं घुसना। अगर आपने प्रॉफिट गेन कर लिया तो नहीं घुसना उस दिन। बाजार को देखो, उसकी कैंडल्स को देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और 15 मिनट की कैंडल ही सब कुछ सही बताती है। जो गेम होना होता है 15 मिनट के अंदर स्टार्टिंग में भी हो जाता है और लास्ट के टाइम में भी 15 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टाइम होता है 3:15 से 3:30 का, वो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और मॉर्निंग में जो 9:15 से लेकर के 9:30 तक का टाइम होता है वो क्रूशियल टाइम होता है। आप देखेंगे उसी के अंदर अच्छे खासे मूव आते हैं। तो अगर आपका ट्रेड सही दिशा में है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो आप ऑप्शन बाइंग ही क्यों ना करते हो। तो अगर आप सही तरीके से ट्रेड लेते हैं तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। थैंक यू सो मच।